अस्सलामुअलैकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसके क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन, सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो आज हम सब जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे और इसमें मैं आप लोग के लिए एमसीक्यूज पॉइंट आउट करूंगा जो कि पहले आ चुके हैं और जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे डिफाइंड बैक्टीरिया, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, पीएच। तो ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आज हम इंशाल्लाह सब कवर करेंगे। पहले हमारे पास आता है बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास यूनिसेलुलर एक सेल से ये बने हुए हैं और ये प्रोक्रियाटिक हैं। प्रोक्रियाटिक सेल के आपको कैरेक्टर्स ऑलरेडी पता होंगे को उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं होती हमारे पास। उसमें जो है हमारे पास वो ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस तरह राइबोसोम्स हो गया, और वो जो है सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वायरस जो था उसमें या तो आरएनए होती हैं या डीएनए होती है, लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों होती हैं हमारे पास। डिवीजन, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, और उनकी डिवीजन या रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है। बाइनरी फिशन क्या है कि बाइनरी फिशन में हमारे पास इस तरह होते हैं कि ये एक सेल है, इससे हमारे पास दो सेल बन जाते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। और ये फिशन किस तरह होते हैं? ये फिशन हमारे इस तरह होते हैं कि अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं कि इसमें यहाँ पे आपके पास जो है ये पार्टीशन आ जाती हैं और ये दो में कन्वर्ट हो जाता है, ये दो में कन्वर्ट हो जाए तो बाइनरी कहते हैं दो, 1 और 2, और फिशन दरम्यान में काटना। तो ये बैक्टीरिया हमारे पास जो है ये पेरेंट जो है ये फिर दो डाटर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। और बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन होती है। ये एमसीक्यूज आप याद कर ले, सिंपल एमसीक्यूज है, कभी कभार आ जाता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ये हमारे पास प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर है और प्रोक्रियाटिक सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो नहीं होंगी। रिजिड सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन, और उनके सेल वॉल में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं जो उसके सेल को रिजिडिटी देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है कि पेप्टाइड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसका जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं, ये हमारे इनके सेल वॉल में होते हैं। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है वो बना हुआ होता है। ये आपको जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है, दरम्यान में हमारे पास न्यूक्लियाइड मटेरियल है, न्यूक्लियाइड। दूसरे क्या है? दूसरे हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है इसके कहते हैं फ्लैजेला है। फ्लैजेला का काम क्या है ये अभी हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास पिलाई जिसे कहते हैं, राइबोसोम्स होता है, सेल वॉल। तो ये सब चीज़ें जो है इसको एक एक करके हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास शेप एंड साइज। शेप और साइज के बिहाफ या हमारे पास बैक्टीरिया जो है उसके कितनी टाइप्स है ये आप लोगों को मैं बता दूं। 3 प्रिंसिपल शेप ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट। एक राउंड, ये हमारे पास राउंड शेप में होते हैं। अगर जब ये राउंड शेप में होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कोकाई। अगर ये सिंगुलर हो तो इसको कोकस कहेंगे, और अगर ये हमारे पास कंबाइंड शक्ल में तो इसको कहते हैं कोकाई। यहाँ पे आप लोगों को जो है दिया गया है, ये कोकाई हमारे पास बैक्टीरिया हैं। दूसरे हमारे पास क्या है? दूसरे हमारे पास है रॉड शेप। रॉड शेप अगर हो तो इसको बेसिलाई कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे बेसिलस। कर्ड और ट्विस्टेड, अगर कर्ड या ट्विस्टेड या वो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पाइरेला, सिंगुलर स्पाइरेलम। अगर ये हमारे पास कर्ड है या ट्विस्टेड है, इस तरह के शक्ल में हमारे पास हैं, तो इसको हम स्पाइरेला और सिंगुलर का हम स्पाइरल करेंगे। तो ये इसके शेप के लिहाज से जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसके शेप के लिहाज से। अब इसके साइज यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि टिपिकल बैक्टीरिया मायर 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ। इनका जो है लेंथ 2 से 8 माइक्रोमीटर होता है और इनका विड्थ जो है वो हमारे पास 0.2 से 2 माइक्रोमीटर यानी 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इनका विड्थ होता है। एंड
फॉर्म एसोसिएशन सच एस चेन, क्लस्टर एंड टेट्रेड। ये हमारे पास एसोसिएशन बनाता है। एसोसिएशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो अगर ये हमारे पास इस शक्ल में आए तो इसको कहेंगे चेन। जिस तरह ये एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हो तो इसको हम चेन शक्ल में, तो ये चेन शक्ल में, और चेन शक्ल में अगर हमारे पास जो है तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, चेन की शक्ल में होंगे तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। और दूसरा हमारे पास क्लस्टर फॉर्म में, अगर क्लस्टर फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास ये अगर 4 हैं तो इसको टेट्रेट कहेंगे। अगर 4x4 हैं तो उसको हम सरकाइना पैकेट, दैट इज 8 to 64 सेल। लेकिन अगर हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं वो इर्रेगुलर क्लस्टर बना रहे, ये तो रेगुलर है ना, 4 हो गए, फिर 4 से ये 8 हो गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, ये हमारे पास जो है रेगुलर फॉर्म है। लेकिन अगर इर्रेगुलर फॉर्म में आ जाए तो वो इस तरह क्लस्टर बनाते हैं हमारे पास। दूसरा इसके क्या है, दूसरा हमारे पास इसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे है कि एरो टॉलरेंस मीन्स ईयर के बिहाफ पे है, ऑक्सीजन के बिहाफ पे इसकी किस तरह डिवीजन की गई है कि स्ट्रिक्ट एरोब्स बैक्टीरिया दैट ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कि वो बैक्टीरिया जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो अपना जो है डिवीजन कर सकती है, उनकी ग्रोथ होती है, तो उसको हम करेंगे स्ट्रिक्ट एरोब्स। अगर आप इस तरह के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन कम कर दे या ख़त्म कर दे तो उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास हैं तो ये स्ट्रिक्ट एरोब्स हैं, और ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लें। आपको आ सकता है एमसीक्यूज में कि हमारे पास स्ट्रिक्ट एरोब्स कौन से हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा हमारे पास है स्ट्रिक्ट एनएरोब। स्ट्रिक्ट एनएरोब कौन से हैं, आर विच ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स अगर आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे तो ये आपके पास इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इन्हें आपने हमेशा ऑक्सीजन के जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, इस तरह के हमारे पास जो है एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, तो वहाँ पे हमारे पास ये जो है ग्रोथ करते हैं। इसके हमारे पास क्लस्ट्रीडियम टेटिनी, ये जो टेटिनस काज करता है, ये हमारे पास स्ट्रिक्ट एनएरोब बैक्टीरिया हैं, जिसे एनएरोबिक भी कहते हैं या एनएरोब्स बैक्टीरिया कहते हैं। तीसरा हमारे पास है, तीसरी टाइप्स हमारे पास क्या है, तीसरी टाइप हमारे पास है facultative anaerobes. They can grow both in presence as well as absence of molecular oxygen, और E. coli हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे पास अगर ऑक्सीजन है या नहीं है, ऑक्सीजन से इसका कोई भी दारोमदार नहीं होता, इसकी ग्रोथ जो है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं ई कोलाई। तो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया हैं हमारे पास, क्लस्ट्रीडियम टेटिनी हमारे पास एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, और एस्केरिशिया कोलाई जो हमारे पास हैं या ई कोलाई वो हमारे पास फैकल्टेटिव एनएरोब हैं। इसके बाद हमारे पास ये बैक्टीरिया के शक्ल आप लोगों को दिखाया गया है, दैट्स वेरी सिंपल, कि ये लांग जो है हमारे पास ये फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम, और शार्ट हमारे पास रेड निकले हुए होते हैं, शार्ट वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पिलाई होते हैं। शार्ट जो निकली हुई हैं ये रेड रेड आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास पिलाई है। दरम्यान में क्या होते हैं, दरम्यान में हमारे पास न्यूक्लिक मटीरियल जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके बाद प्लाज्मा, ये प्लाज्मा सेल हैं, सेल वॉल, कैप्सूल, तो ये एक एक करके हम आगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, एटिपिकल बैक्टीरियल, अटिपिकल बैक्टीरियल जो हमारे पास है, कि टिपिकल मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जो अक्सर बैक्टीरिया में कॉमन होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास होता है फ्लैजेला, जिसे सिंगुलर हम क्या कहते हैं, जिसे सिंगुलर जबान में हम कहते हैं फ्लैजेलम, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन इन मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो हमारे पास मोशन करती हैं तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन हमारे पास फ्लैजेला होता है।
एमसीक्यूज के लिए याद रखें, फ्लैजेला का काम लोकोमोशन है। जब भी कोई बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगी वो बैक्टीरिया लोकोमोशन करेगा, और वो लोकोमोशन बैक्टीरिया का जो है वो फ्लैजेला की वजह से होती है। और फ्लैजेला जो है वो किस तरह मोशन करते हैं, वो इस तरह फ्लिपिंग, फ्लैजेला जो है वो इस तरह फ्लिपिंग हरकत की वजह से जो है उसकी मोशन होती है, मोटिलिटी होती है उस बैक्टीरिया की। दूसरी हमारे पास हैं पीली, पीली या पिलाई जिसे कहते हैं, जिसे सिंगुलर पिलस हैं। अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरिया सेल शॉर्टर देन फ्लैजेला यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, सेक्स पिलाई जिसे भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें, यहाँ पे दिए गए हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये फ्लैजेला जो है ये लांग है हमारे पास, ये लोकोमोशन में काम करते हैं। और ये छोटे छोटे जो हमारे पास हैं ये पिलाई हैं, इनका काम क्या है, इनका ये काम है कि ये हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी में काम देते हैं, कि ये मेल और ये बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे से मिलाते हैं, एंड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो है वो थ्रू पिली या पिलाई की वजह से होती हैं। तीसरी हमारे पास हैं फेम्ब्राई, फेम्ब्राई दैट इज सिंगुलर कार्ड फेम्ब्रिया, they are appendages on bacterial cell shorter than pili used for attachment to contact surface। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं कि वो किसी कंटेक्ट सरफेस के साथ जो है अटैच हुए होते हैं, या हमारे पास बैक्टीरिया जो कि वाटर में है या बॉडी में होती हैं, तो वो आपके थ्रोट में इंटरनली अटैच होंगे या किसी और बॉडी के साथ अटैच होंगे। तो बैक्टीरिया का किसी और बॉडी के साथ अटैचमेंट के लिए हमारे पास फेम्ब्राई यूज़ होते हैं, फेम्ब्राई वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका शेप जो है वो पिलाई से छोटे होते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर हमारे पास ये फ्लैजेला है तो दूसरा हमारे पास पिलाई के हैं, तो हमारे पास पिलाई इतने छोटे होते हैं, ये हमारे पास पिलाई हैं, पिली या पिलाई। और के तीसरा हमारे पास क्या है कि फेम्ब्री जो है वो हमारे पास कितने होते हैं, वो फेम्ब्री इतने छोटे छोटे होते हैं, और उस वजह से जो है बैक्टीरिया अटैच होते हैं डिफरेंट बॉडीज पे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इस पर हमारे पास कैप्सूल आता है, कैप्सूल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइट्स। हमारे बॉडी में जो है अगर बैक्टीरिया आ जाए तो फेगोसाइटिक सेल WBC, जो फेगोसाइटिक सेल है हमारे पास, जो हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम है, वो बैक्टीरिया को जो है किल करता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो बैक्टीरिया जो अपने ऊपर कैप्सूल रखे हुए होते हैं, जो ख़ुद को कैप्सूल में बंद कर लेते हैं, तो वो जो है उस फेगोसाइटिक एक्टिविटी से एक हद तक जो है बच जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेल वाल है, सेल वाल, द सेल वाल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। मैं आगे बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि सेल वाल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होते हैं बैक्टीरिया का, और इसका काम बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी देना है, शेप देना है बैक्टीरियल सेल को। इसके बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल, देयर इज डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विच सराउंड द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन ये हमारे पास सेल वॉल के नीचे लाई होता है, और ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को जो है कवर करता है। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम, राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है कि राइबोसोम हमारे पास आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री जो हमारे पास है वो हमारे बॉडी में और बैक्टीरिया की बॉडी में वो राइबोसोम है। इसके बाद मीजोसोम्स आता है, मीजोसोम्स एंड इन्विजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है कि ये हमारे पास सेल हैं, ये नॉर्मल सेल हैं, सही है। मीजोसोम किसे कहते हैं, मीजोसोम हमारे पास देखो ये इस तरह का फरो टाइप होता है बैक्टीरियल सेल में, इस पोर्शन को कहते हैं मीजोसोम। इस पोर्शन हमारे पास इसको मीजोसोम कहते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि देखो ये जब सेल डिवीजन हमारे पास होती हैं तो देखो ये मीजोसोम हमारे पास बैक्टीरियल के बॉडी में है। जब सेल की डिवीजन होती है तो क्या होते हैं कि ये मीजोसोम जो है ये डीप होता जाता है, और हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो हैं वो फिर दो में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। तो इसलिए यहाँ पे बताए गए हैं कि ये मीजोसोम जो है हमारे पास ये सेल डिवीजन में काम करता है। इसके बाद न्यूक्लियाइड आता है, जेनेटिक मटेरियल अनलाइक वायरस बैक्टीरिया हैव बोथ डीएनए एंड कंटेन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
न्यूक्लियाइड में हमारे पास डीएनए आरएनए दोनों होती हैं। वायरस में सिर्फ एक या आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा, लेकिन बैक्टीरिया में दोनों डीएनए एंड आरएनए बोथ होती हैं। डीएनए सेल डिवीजन वगैरह के लिए और आरएनए जो है वो हमारे पास क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करता है। पेरिप्लाज्म, पेरिप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के दरमियान स्पेस जो है हमारे पास है उसको कहते हैं पेरिप्लाज्म। और पेरिप्लाज्म में हमारे पास बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है, जिसमें डिग्रेडेटिव एंजाइम है जो हमारे पास पेनिसिलिन वगैरह की डिग्रेडेशंस करता है। सही है। प्लाज्मिड इसके बाद आता है अ फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट विच कंटेन डिफरेंट जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। और इसके बाद हमारे पास प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में प्लाज्मिड्स होती हैं और इसका काम क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो ये उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट शो करती हैं। तो ये भी एज एमसीक्यूज आप याद रख लें कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करते हैं एंटीबायोटिक को किसके ज़रिए, प्लाज्मिड के ज़रिए। इसके बाद हम आते हैं एंडोस्पोर्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशंस। बैसिलस स्पीशीज कैन फॉर्म स्पोर्स। क्या होता है कि ये देखो हमारे पास अगर ये बैसिलस जो हैं ये बैक्टीरिया हैं तो क्या करता है, ये अपने ऊपर एक स्पोर सा बना लेता है, स्पोर जिसे, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया को बचाता है एंड इट इज़ प्रोड्यूस विद इन द सेल। वन स्पोर इज फॉर्म विद इन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। ये हमारे पास विद इन बैक्टीरियल सेल जो है ये प्रोड्यूस होता है ये स्पोर। और ये स्पोर क्या होते हैं कि देखो ये स्पोर जो है मिसाल के तौर पर हमारे पास एंडोस्पोर्स बन गया। ये कहते हैं कि ये विद इन द सेल, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पैदा होते हैं ये स्पोर्स। और स्पोर का क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, मिसाल के तौर पर ज़्यादा गर्मी हो जाए या मिसाल के तौर पर पीएच बैक्टीरिया के लिए चेंज हो गया, वाटर ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड हो गया, प्रोवाइड नहीं होना था, या ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो स्पोर के शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये स्पोर क्या काम करते हैं, ये स्पोर जो है ये रेजिस्टेंस होता है हीट को, अनफेवरेबल अल्ट्रावायलेट लाइट को, केमिकल डिसिकेशंस वगैरह। तो ये ड्राइनेस वगैरह, केमिकल हीट, इन चीज़ों को रेजिस्टेंस शो करता है और बैक्टीरिया को बचाता है। जब हमारे पास कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो ये स्पोर्स कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया में। इट इज़ रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं तो पढ़ लिया। व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल द स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस टू फ्रेश वेजिटेटिव सेल। और जब हमारे पास जो है कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट हो जाता है और वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाता है बैक्टीरिया में। वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वो फॉर्म जो हमारे पास डिवीजन वगैरह कर सके। इसके बाद हम एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दो हमारे पास टर्म आते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। कि एंडोटॉक्सिन हमारे पास वो टॉक्सिन, वो हमारे पास केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस करता है जब उसकी लाइसिस हो जाए, जब बैक्टीरियल सेल किल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब हमारे पास एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एंडोटॉक्सिन हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं और ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं। हीट रेजिस्टेंस जो एंडोटॉक्सिन जो है ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सोटॉक्सिन आता है, टॉक्सिन रिलीज बाय वायबल बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया अगर जिंदा हो तब भी ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन तब रिलीज होगा जब आपके पास बैक्टीरिया की डेथ होगी, किल करेंगे आप बैक्टीरिया को। और एंडोटॉक्सिन हीट को रेजिस्टेंस शो करते हैं, हीट कुछ नहीं बिगाड़ सकता एंडोटॉक्सिन का, लेकिन एक्सोटॉक्सिन जो हैं वो हीट की मौजूदगी में वो जो हैं ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं। सही है। दूसरी इसके बाद हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन जो हमारे पास, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमारे पास राउंड जो है वो कोकस राउंड शेप होते हैं, बैसिलस रॉड शेप होते हैं और स्पाइरलम जो है वो कर्व्ड शेप होते हैं हमारे पास। इसके बाद हम आते हैं
दे में भी, ये स्लाइड हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशनल बेस क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन के बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह होती है। तो एक हमारे पास कार्बन सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन एज ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। कि बैक्टीरिया को सोर्स ऑफ कार्बन पे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके, और हेटेरोट्रॉफ जो खुराक अपनी तैयार न कर सके। यहाँ पे बताए गए हैं कि ऑटोट्रॉफ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिराइव कार्बन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2, कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास खुराक बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी लेता है, तो उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ड्राई कार्बन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, अल्कोहल एटसेट्रा। और ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफ ये है कि ये कार्बन लेता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर, अल्कोहल, इन चीज़ों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे यूज़ करके अपने लिए खुराक बनाता है। एनर्जी सोर्स क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट से। ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड ऑन सनलाइट एज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोट्रॉफ। वो बैक्टीरिया जिसका दारोमदार सनलाइट पे होता है, जो सनलाइट की मौजूदगी में अपने लिए खुराक बनाते हैं, तो वो हमारे पास फोटोट्रॉफ कहलाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म विच यूज केमिकल एज सोर्स ऑफ एनर्जी कीमोट्रॉफ। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह होते हैं जो केमिकल यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया से होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल यूज़ करते हैं, कैल्शियम वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं और उनसे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास कीमोट्रॉफ में आते हैं। ऑटोट्रॉफ में आइदर यूज सनलाइट और केमिकल कंपाउंड आर एज एनर्जी सोर्स, दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। वो ऑटोट्रॉफ जो सनलाइट यूज़ कर अपने लिए खुद खुराक तैयार करे वो फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास केमिकल यूज़ कर अपने लिए खुद खुराक तैयार करे उसको कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। लाइकवाइज हेटेरोट्रॉफ में आइदर यूज सनलाइट और केमिकल और एनर्जी सोर्स आर कॉल्ड फोटो हेटेरोट्रॉफ एंड कीमो हेटेरोट्रॉफ। वो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो कि रेडीमेड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से CO2 वगैरह लेते हैं, तो अगर वो सनलाइट की मौजूदगी में ले तो ये हमारे पास फोटो हेटेरोट्रॉफ होंगे। अगर वो केमिकल्स जो हैं उसकी मौजूदगी या केमिकल से जो है CO2 वगैरह ले तो ये हमारे पास कीमो हेटेरोट्रॉफ आ जाते हैं। इसके बाद टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है हमारे पास बैक्टीरिया की रिगार्डिंग टेम्परेचर, दे आर ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। टेम्परेचर के हवाले से इन्हें 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है साइक्रोफाइल्स लव टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 0 to 25। वो हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया जो कि 0 से लेकर 25 मीन्स रूम टेम्परेचर पे जो है ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। लव टू ग्रो मीन्स वहाँ पे उनको ग्रोथ का मज़ा आता है, मीन्स करते हैं शौक के साथ। मीज़ोफाइल्स लव टू ग्रो बिटवीन 25 to 40 डिग्री। मीज़ोफाइल जो हमारे पास होते हैं उनके ग्रोथ के लिए टेम्परेचर सुटेबल जो हैं वो 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हैं। और थर्मोफिलिक जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, दे लव टू ग्रो इन रेंज ऑफ अबव 40 डिग्री मीन्स 40 से लेकर 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है ये हमारे पास ग्रो करते हैं। लव मीन्स थर्मोफिलिक होते हैं, हाई टेम्परेचर में इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो सम स्पीशीज़ इवन ग्रो एट 98 डिग्री एज इन हार्ड सल्फर। हमारे पास कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी हैं कि वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, जिस तरह हार्ड सल्फर वगैरह स्प्रिंग में। पीएच के बेस पे इसकी डिवीजन किस तरह हुई है कि वो अब बैक्टीरिया जो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रोथ को पसंद करते हैं वो एसिडोफाइल्स होते हैं, जिसकी पीएच जो है वो 0 to 6 होता है। एसिडिक पीएच में ये सर्वाइव करते हैं। दूसरा हमारे पास न्यूट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल नॉर्मल पीएच में जो है ये सर्वाइव इनका होता है, जिससे 6 to 8 पीएच। एंड अल्केलोफाइल्स लव टू ग्रो एट पीएच एबव 8। ये हमारे पास अल्कलाइन पीएच में एबव 8 जो हैं पीएच में सर्वाइव करते हैं। बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल कुछ हार्मफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं कि ट्रूली स्पीकिंग ऑल ऑफ बैक्टीरिया आर पोटेंशियली हार्मफुल। तमाम हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं तमाम के तमाम जो हैं वो हार्मफुल हैं। अगर आप सही मानों में कहें तो तमाम जो है वो हार्मफुल हैं। एनी हाउ अबाउट
3% बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल एंड 3% हार्मफुल। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपर लिखा गया है कि बैक्टीरिया जो है वो पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 97% जो है वो हार्मफुल बेनिफिशियल होते हैं। ये बात ऐसी है कि हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के नेम से बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो जाए या आपकी बॉडी को कोई और डिजीज़ हो जाए तो यही नॉर्मल फ्लोरा जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। सो इस लिहाज से यहाँ पे लिखा गया है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास तमाम बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं। अक्सर बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं और बाकी जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया होते हैं। इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया जो आपको इन्वायरमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह डिकम्पोजिशन वगैरह करके इन्वायरमेंट क्लीन रखते हैं। इंडस्ट्रियल हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसके बाद सम मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, मेडिकल इंपॉर्टेंट मतलब जो कि हमारे बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज करते हैं। जिस तरह ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या काज करते हैं? नमूनिया काज करता है, फेरेंजाइटिस एंसुलाइटिस। स्टेफिलोकोकस क्या काज करते हैं? एब्सेस ऑफ स्किन, अदर आर्गन, फूड पॉइजनिंग। बेसिलस हमारे पास एंथ्रॉक्स वगैरह काज करते हैं। क्लस्ट्रीडियम टेटिनी जो है ये टेटिनस और बोटेलिज्म काज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ काज करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिजीज़ बताई गई हैं, नमूनिया, फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, स्किन डिजीज़, एंथ्रैक्स वगैरह, ये सब के सब डिजीज़ जो है ये आप आगे इस सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में जो है तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ इनको पढ़ना जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ये याद रख लें कि कौन सी बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन सी डिजीज़ जो है हमारे पास किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है। जिस तरह मेनिंजाइटिस लिस्ट्रिया से होते हैं, डिफ्थीरिया जो है वो कार्नी बैक्टीरियम से होते हैं। तो आप ये याद कर ले। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव हैं और हमारे पास डिजीज़ काज करते हैं। नाइजीरिया क्या काज करता है? गोनेरिया, मेनिंजाइटिस। वर्साइना जो है वो प्लेग काज करता है। एस्केरिशिया कोलाई जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करते हैं। ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया आप याद रख लें। हीमोफिलियस, मेनिंजाइटिस, बोर्डेटेला जो है वो विंगफ काज करते हैं। सोडोमोनास, नमूनिया, यूटीआई वगैरह काज करते हैं। कुछ हमारे पास एसिड फास्ट होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में पसंद करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं। और इसमें हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम आता है। तो माइकोबैक्टीरियम क्या काज करते हैं? ये लेप्रेसी एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह हमारे पास काज करते हैं जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ये आज हमारे पास बैक्टीरिया का जो है यूनिट हुआ। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सके। ओके, थैंक यू।